इसको रिजर्व में डाल देंगे तो कोई कॉल नहीं आएगा, फ्लाइट मोड में डाल देंगे तो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। प्रचार महोदय और वर्तमान केएस कॉलेज के प्रचार ऐसे तो पूर्व प्रचार 3 बैठे हैं, हमारे 3 प्रचार है और इस आयोजन के जो दीपक प्रज्वलित करने वाले मैंने जिनकी लेखनी के कारण आज हम उपस्थित हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार देता हूं। साथियों, ये आज बहुत खुशी का दिन है। मगध की इस क्रांतिकारी भूमि जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली रही और उस ज्ञान भूमि पर बिहार के 2 विभूतियों को पंक्तिबद्ध किया गया। उनके लिए एक किताब का विमोचन हुआ, दीप शिखा की कथा और बाबू साहब की साहित्यिक कथा। इसके अवसर पर हम यहाँ जुटे हैं और जहां तक सवाल है कि बिहार की बुद्धि बाबू साहब की, अनुग्रह बाबू की, उनके वक्ताओं ने काफी बातें कही, मैं उस पर बहुत संक्षेप में एक आध सब बोलूंगा और बाला बाबू की भी बातें जो बहुत विस्तार से कही। तो बिहार विभूति ने बिहार के लोगों के दिलों में जो अलग जगाया, आजादी की लड़ाई के समय से और आजादी की लड़ाई के बाद बिहार के विकास या प्रगति में वो बिहार की जनता भूल नहीं सकती। जेपी कहा करते थे कि बेसुरी रही झंकार तो फिर तार बदल कर क्या होगा, और अचार अगर ना बदले तो सरकार बदल कर क्या होगा। वो जमाना था जब अच्छे अच्छे लोगों को सरकार में सम्मान दिया जाता था, वकील, प्रोफेसर और समाज के प्रतिष्ठित लोग राजनीति में आया करते थे। अभी मैं 2 दिन पहले एक शेखर सुमन जी का देख रहा था, तो बड़ा व्यंग कर रहे थे, कह रहा कि ये तो शिक्षक है ना, वो एकदम बेकार के लोग। किसी एंकर ने शिक्षकों पर कुछ कमेंट किया, अंजना किसी का उसका ताकि बता दें आज के जमाने में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, उनका भविष्य बिगाड़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उनका भविष्य बिगाड़े जा रहे हैं। तो वैसा क्यों भाई? कहा कि क्यों? तब ये जानते हैं कि बिना पढ़ाए भी जिस ऊंचाई पर बच्चे बैठे हैं उससे ऊंचे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। उसके बाद भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। यह परिस्थिति है कि आज अच्छे लोग समाज में दरकिनार किए जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग किनारे फेंके जा रहे हैं, प्रोफेसर सामाजिक जीवन से किनारे हो जा रहे हैं, वकील किनारे हो जा रहे हैं, और 7 माह फेल, 9 माह फेल मुख्यमंत्री के कुर्सी के लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है दुर्भाग्य इस देश का, इस राज्य का। साथियों, आगे कहीं विस्तार से जाना चाहता हूँ, समय काफी हो गया है। आप इस कड़ी में यहाँ आए और मैं बाला बाबू का भतीजा होने के कारण मुझे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस बात से कि जिन्होंने मगध की इस क्रांतिकारी भूमि पर शिक्षा का अलग जगाया, गया ही नहीं, गया से औरंगाबाद, जहानाबाद और पूरे मगध के क्षेत्र में लगभग आरा के इलाके में, सासाराम के इलाके में, शाहबाद में भी उनकी काफी सहयोग रहा शिक्षा के दीप को अलग से को जलाने का काफी सहयोग रहा। और यहाँ पे गया में उन्होंने जैसे यहाँ के सचिव रहे, उस तरह से भारतीय महाविद्यालय
गुरुकुल के भी वो प्रथम सचिव रहे हैं। यहाँ मैं ये बात को बताना चाहता हूँ। और इस विद्यालय का जब अंगीभूत हुआ कॉलेज, तो सौभाग्य से चंद्रशेखर जी हुआ करते थे संस्कृत के प्रखंड विद्वान, तो उनके मंत्रोच्चार से ही इस विद्यालय का जो नींव लगा हुआ, तो उनके मंत्रोच्चार से हुआ और ये फल फूल रहा है। और ये देन अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज हो, चाहे एम कॉलेज पटना हो, या आरा के कई इलाके में, सासाराम के इलाके में, औरंगाबाद के इलाके में, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया किशोरी की नाम होता है, उन्होंने प्रेरित किया लोगों को कि बनाओ, दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया कि आप इस महाविद्यालय बनाइए और काम करिए। साथियों, आज की इस आयोजन में और बाला बाबू के इस कर्मस्थल पर आपके आगमन के लिए, आपके जो समय आपने अपना बहुमूल्य समय दिया पुस्तक के विमोचन में, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप लोग और भविष्य में भी इसी तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मगध।